अगर आप अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं इराक और अफगानिस्तान की, आईएसआईएस और तालिबान की, औरंगजेब और चंगेज खान की, तो मत सुनाइए। बस टीवी या इंटरनेट खोलिए और लाइव दिखाइए। घर बैठे मिलेगी आपको कहानी दो जहान की। अब आपके शहर देख लीजिए झांकी तालिबान की। देखिए देखिए पत्थर चला रहा है। देखिए देखिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छिप जाइए। सर सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए पत्थर चला रहा है सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। कब तक 80% हिंदू ऐसे ही आंसू बहाएंगे? कभी सोचा है आपके घर ये हुआ तो बचाने के लिए किसको बुलाएंगे? तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। अब वीडियो भी कहां तक दिखाएं? सर तन से जुदा के नारे, पत्थरबाजी करती भीड़, अपनी ही जान बचाने भागती पुलिस और बेबस खड़ा हिंदू। हर शुक्रवार की यही तो कहानी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पुराने दिनों में रविवार की शाम को डॉक्टर के क्लिनिक और मेडिकल स्टोर बंद रहते थे क्योंकि दूरदर्शन पर फिल्म दिखाई जाती थी, वैसे ही शुक्रवार दोपहर नमाज के बाद देश भर में हिंदू अपने घरों में बंद रहा करेंगे। न जाने ऐसा क्या पढ़ाया जाता है जुम्मे की उस नमाज में। हमारे यहाँ मंदिर में पूजा, आरती या कीर्तन के बाद प्रसाद दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो हर शुक्रवार हाथ में पत्थर आ जाते हैं। वैसे कोई नई बात नहीं है। कश्मीर में पिछले 30 साल से यही तो होता आ रहा है। कर्नाटक में एक जगह हमें तालिबान की झलक भी देखने को मिली। सड़क से कई फीट ऊपर एक महिला का पुतला दिखाई दिया जो गले में रस्सी डाले बिजली के तारों से लटकता हुआ दिख रहा था। इस पुतले पर नुपुर शर्मा का फोटो लगा हुआ था। और डर इस बात का नहीं है कि ऐसा करने की हिम्मत किसकी हुई, डर इस बात का है कि ये बात केवल पुतले तक नहीं रुकेगी, नुपुर तक जाएगी। और अगर नुपुर को बचा भी लिया गया तो नुपुर के नाम पर आपके शहर की किसी नेहा, किसी नविका या किसी निशा को निशाना बनाया जाएगा। और आप तो क्या, आपकी पुलिस भी दर्शक बनी देखती रह जाएगी। कुछ इस तरह जिस तरह उत्तर प्रदेश की प्रयागराज पुलिस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। और ये सोचने की भूल नहीं करनी चाहिए कि ये लोग गुस्से में या भटक कर इस हिंसा के रास्ते पर आ गए हैं। अगर गुस्सा होता तो नुपुर के बयान के 15 दिन बाद ना निकलता। उसी दिन ये समाचार तो आग की तरह फैल गया था। लेकिन आपने देखा उस दिन कोई भी शांति दूत घर से बाहर तक नहीं निकला। किसी नुपुर के पुतले को नहीं टांगा गया, किसी शहर में पत्थरबाजी नहीं की गई, क्योंकि ये सब सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता है। पहले फतवे जारी किए गए, देश विदेश के अखबारों में समाचार छापा गया, फिर अलग अलग देशों से प्रतिक्रिया आई, सरकार पर दबाव डाला गया, भाजपा से कार्यवाही करवाई गई, कांग्रेस शासित राज्यों में एफआईआर कराई गई, मामले को धीमी आंच पर पकाया गया और फिर एक साथ देश भर में शुक्रवार मनाया गया। ये सब तो हुआ आपकी आंखों के सामने। पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ हुआ है। इस शुक्रवार तक आने से पहले विदेशों से पैसा भिजवाया गया है, नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक पहुंचाया गया है, वकीलों की फौज तैयार की गई है जो दंगाइयों को पकड़े जाने की सूरत में आधी रात को अदालत खुलवाएगी, और हॉलीवुड तक चिंता जताई जाएगी। तालिबान और आईएसआईएस को पैसा नहीं देना पड़ा क्योंकि वो तो फ्री सर्विस देते हैं, लेकिन उसके अलावा चलने वाली हर कलम से लेकर हर पत्थर तक सबका हिसाब एडवांस में कर दिया गया है। और ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन और भी कुछ विभाग हैं जहां ये प्रसाद पहुंचाया गया है। योगी सरकार द्वारा कानपुर दंगों में बिठाई गई एसआईटी बताती है कि अकेले कानपुर दंगे में 50 करोड़ के लेन देन की सूचना मिली है और ये लेन देन अरब देशों से हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट बताती है कि यूपी पुलिस के एसएचओ नवाब अहमद, एसीपी अकमल खान और इंचार्ज नईम अख्तर इन दंगों के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के संपर्क में लगातार बने हुए थे। और कोई ये सोचने की भूल न कर दे कि कुछ सरफिरे यूं ही कहीं भी खड़े होकर पत्थर फेंकने लगते हैं। कानपुर में यह घटना ठीक उसी दिन की गई जिस दिन देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कानपुर में मौजूद थे, ना उससे पहले
ना उससे बाद। और अगर आप देखेंगे कि इस विवाद को दुनिया के सामने लाने वाले मोहम्मद जुबैर से लेकर सबा नकवी तक सब एकदम शांत बैठ गए हैं। अब ना वो नुपुर के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते नजर आ रहे हैं, ना भड़काऊ बयान देते। उनके स्थान पर हिंदू नामधारी कुछ पत्तलकार, नेता और बुद्धूजीवी मोर्चा संभाले हिंदुओं के ही खिलाफ खड़े हुए दिख रहे हैं। केवल एक उदाहरण से समझिए। श्याम मीरा सिंह नाम का एक पत्तलकार है, कह रहा है कि पहले तो ये वीडियो शेयर करने बंद कीजिए, ये वक्त माहौल को भड़काने का नहीं है। और यही चिरौंजी लाल ठीक 2 दिन पहले 8 तारीख को एक हिंदू द्वारा शांति दूत को बस धमकाने का वीडियो डालकर सहानुभूति बटोर रहा था। अब देखते जाओ आपके शहर में शुक्रवार कब आता है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है देश की पुलिस के नाम। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कुछ किया नहीं है, आज तो यूपी में बुलडोजर भी चले हैं, लेकिन थोड़ी त्वरित कार्यवाही की मांग है और थोड़ी तबीयत से भी। चिंता मत कीजिए, ये कागज के शेर तब तक ही शेर हैं जब तक आपका डंडा शांत है। जब वो बोलने लगता है तो फिर वही होता है जो यूपी पुलिस के डंडा चलाने के बाद मुरादाबाद में हुआ। कुर्बानी देने की बात करने वाले एक डंडा पड़ते ही पजामा पकड़ पकड़ कर भाग रहे हैं। अगर आप भी शनिवार को बुलडोजर डे घोषित कर देना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।